You all, I hope you all well and welcome back to my channel. So guys, हमारे यहाँ डालिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट एंड कुछ यूँ था कि आलिया मतलब जब क्लास रूम में बैठी होती है तभी उसी हादसे के बारे में सोच रही होती है और यही कह रही होती है कि यार पता नहीं क्यों मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि यार वो एक हादसा था, मैं इस बात को क्यों नहीं मान पा रही। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यार किसी की सोची समझी साजिश थी। तो मतलब ऐसे कह के बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और इसी बारे में सोच रही होती है और फिर सोचती है कि अगर ये वाकई किसी की सोची समझी साजिश थी तो ऐसी हरकत कौन कर सकता है। तो उसके ध्यान में मतलब वही दो लड़कियां आते हैं जिनके साथ अमाया और आलिया की लड़ाई हुई थी। तो फिर वो सोचती है नहीं, उनकी और हमारी लड़ाई हुई अभी कुछ ही टाइम हुआ था और फिर उन्हें कैसे पता कि लड़ाई करने के बाद अमाया टेरेस पे की तरफ जाएगी और उन्होंने वो सब अरेंज किया। उनके पास इतना टाइम नहीं था, वो नहीं हो सकती, किसी और की हरकत है। तो सोचने लग जाती, फिर कहती है अगर वो दोनों नहीं है तो और किसी को हमारे से क्या मसला हो सकता है, ख़ास तौर पे अमाया से। अमाया ने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो मतलब ऐसे सोचने लग जाती है। तो रिमशा जो होती है वो साथ ही बैठी होती है, देखती है कि कहीं खोई हुई है तो उसको मतलब कौन ही मारती है और कहती है अब कहाँ खोई हुई हो, ज़रा पढ़ाई पे भी ध्यान दे दो, फेल होना है क्या तुम्हें इस दफ़ा। तो मतलब तब आलिया जी जो है थोड़ा होश में आती है और कहती नहीं मैं कुछ नहीं सोच रही थी ना। तो रिमशा कहती बस साफ दिखते तुम्हारे चेहरे से तुमने कुछ सोच रही थी, अब क्या सोच रही हो तुम, अभी भी कहीं उसी हादसे के बारे में तो नहीं सोच रही। पहले तो आलिया कहती नहीं, बट फिर कहती हाँ असल में उसी बारे में सोच रही हूँ यार, पता नहीं क्यों मुझे ये बात हजम नहीं हो रही कि वो एक हादसा था। तो आलिया कहती यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे पता नहीं क्यों यकीन नहीं हो रहा ना इस बात पे। तो रिमशा कहती यार तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, जब अमाया की बात आती है ना तो तुम बहुत ज़्यादा पोसेसिव हो जाती हो, थोड़ा सा सोचना चाहिए यार, ये नॉर्मली हादसा था और ये कभी भी किसी के साथ भी पेश हो सकता है। सो ये नॉर्मल है, इतना ज़्यादा इस बात पे तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आलिया कहती है हाँ शायद तुम ठीक ही कह रही हो, मैं कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। तो आलिया जो है फिर वो पढ़ने लग जाती है, मतलब बुक्स की तरफ देख के कुछ रट्टेबाजी करने लग जाती है। तो माया जो होती है वो दूसरी देर में मतलब दूसरी तरफ शॉपिंग वगैरह कर रही होती है। तो जब वो वापस कॉलेज में आती है तो मतलब तब तक कॉलेज का टाइम जो है ओवर हो चुका होता है, बट आलिया जो होती है वो वहीं पे खड़ी होती है और वेट कर रही होती है ना कि हम आया है तो हम इकट्ठे घर जाएँ। तो अमाया आती है कहती तुम अभी तक कॉलेज में कैसे हो, मुझे तो लगा तुम घर चली जाओगी। तो आलिया कहती नहीं, तुम्हें मैं अकेला कैसे छोड़ के जा सकती हूँ, और अब तो बिल्कुल नहीं। तो अमाया कहती अब बिल्कुल नहीं मतलब इसका क्या मतलब है अब ऐसा क्या चेंज हो गया। तो वो कहती नहीं कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं, तुम भी थक गई होगी ना। वो कहती हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बट उससे पहले मतलब मुझे सारा सामान जो है वो अंदर रखवाना है। तो वो कहती ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो माया कहती यार मुझे बस थोड़ा सा ही अंदर जाना है, तुम यहीं पे बैठो ना, बाइक वगैरह जब तक तुम पार्किंग से निकालो मैं आ जाऊँगी वापस। तो आलिया कहती नहीं मैं अकेले नहीं जाने दूँगी, हम साथ ही जाएंगे। तो माया कहती ठीक है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तो माया और आलिया जो है फिर साथ में अंदर जाती हैं, माया सारे मतलब कपड़े वगैरह सेट करके रखवाती है और फिर कहती है चलो अब घर चलते हैं। तो आलिया जो है कहती चलो अब चलते हैं। तो माया कहती ओ शिट, मैं अंदर से ना मतलब एक ड्रेस मुझे साथ लेके जाना था, उस पर कुछ काम करना था, मैं अंदर भूल गई, मैं 1 मिनट में लेके आई। तो आलिया कहती ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। तो मैं कहती यार तुम्हें क्या हो गया, मुझे 2 कदम चल के अंदर जाना है, अब उसमें भी तुम मेरे साथ चलोगी। तो आलिया कहती तो नहीं चल सकती क्या। माया कहती चल सकती हो बट तुम कुछ ज़्यादा वेयर बिहेव नहीं कर रही, सब ठीक है ना। तो आलिया कहती हाँ सब ठीक है। तो मैं कहती ठीक है फिर तुम जाओ स्कूटी निकालो मैं आ रही हूँ। आलिया कहती नहीं मैं यहीं तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ, तो अंदर नहीं आ सकती, यहाँ पे तो रुक सकती हूँ ना तुम्हारा वेट करने के लिए। तो मैं कहती ठीक है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी रुक जाओ। तो माया जो है फिर अंदर जाती है और आलिया जो है वहीं पे खड़ी होती है। तो इतनी देर में जो है आलिया का कॉल बजता है, फ़ोन बजता है, मतलब फिर कॉल देखती है और कहती है इस टाइम कॉल कैसे आ गया। तो मतलब कॉल अटेंड करती है, उसकी कज़न को होता है। तो मतलब थोड़ा सा बात करते कर रही होती है, तो सिग्नल का वीक होता है ना, थोड़ा सा मतलब आगे जाती है बात करते हुए ना। तो मतलब कॉल उसकी मतलब 5 से 10 मिनट चलती है, कॉल पे बात करती रहती है तो जब कॉल कट होती है टाइम देखती है कि इतना देर कैसे लगी उसे आने में। तो मतलब वापस अंदर की तरफ भागती है और मतलब कहीं से माया नहीं नज़र आ रही होती, तो आवाज़ मार रही थी माया माया कहाँ हो तुम। तो मतलब अंदर काफ़ी सारे रूम्स होते हैं, तो हर रूम में चेक करती है कि माया यहाँ भी नहीं है। तो वाले मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, तो मोबाइल उठाती है फ़ौरन से और कॉल करती है माया को। तो माया का नंबर भी बन जा रहा था, तो आलिया और ज़्यादा घबरा जाती है और मतलब स्टोर रूम की तरफ भागती है। फिर मतलब सारे रूम चेक कर लेती है ना, तो एक स्टोर रूम बचता है। तो कहती कहीं माया वहाँ तो नहीं चली गई। तो भागती है स्टोर रूम की तरफ, देखती है कि स्टोर रूम तो बाहर से लॉक होता है।
तो वो कहती अमाया अमाया क्या तुम अंदर हो, अमाया आवाज़ दो मुझे। मतलब बाहर से चीख रही होती है, तो अंदर से आवाज़ आती है कि आलिया खोलो इसे, आलिया मेरा दम घुट रहा है, प्लीज़ मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो। तो आलिया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, तो मतलब दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, दरवाज़ा नहीं खुल रहा होता, तो मतलब बाहर भागती है गार्ड के पास और कहती है कि आपने लॉक किया अंदर। वो कहता है नहीं मैंने लॉक नहीं किया। कहती चाबी दो मुझे। वो कहता है मेरे पास चाबी नहीं है, मैंने लॉक ही नहीं किया। तब वो कहती अंदर मेरी दोस्त फंस गई है, उसे जल्दी से बाहर निकालो, उसे कुछ हो जाएगा। तो गार्ड भी मतलब अंदर की तरफ भागता है, और आलिया भी गार्ड और आया मतलब ज़ोर से बाहर कोशिश करते हैं दरवाज़ा खोलने की, इनफैक्ट दरवाज़ा तोड़ने की, तो दरवाज़ा टूट जाता है। तो आलिया अंदर आती है, देखती है माया की तो बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है अंदर। तो उसको उठाती है, कहती तुम ठीक हो ना। तो गार्ड एक बंदे में पानी लेके आता है, आलिया उसे पानी पिलाती है, कहती तुम ठीक हो, तो तुम्हें कोई मसला नहीं है, देखो इधर तुम्हें सांस आ रही है सही से। तो माया कहती हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे सांस आ रही है, मुझे प्लीज़ इस रूम से बाहर निकालो, बाहर ले चलो मुझे। तो आलिया फिर उसको मतलब सपोर्ट देती है और बाहर लेके आती है, बाहर बेंच पे बिठा देती है और कहती है कि तुम अंदर लो कैसे हुई, और तुम यहाँ क्या करने आई थी, स्टोर रूम में तुम्हारा क्या काम था। तो वो कहती यार पता नहीं मैं कपड़े रख रही थी और कुछ सामान यहाँ पे रखना था, तो पता नहीं मैं यहाँ पे आई, पता नहीं कैसे मैं लॉक हो गई। तो आलिया कहती है लॉक कैसे हो गई, तुम बच्ची हो क्या, लॉक कैसे हो सकती है तुम। तो वो कहती यार मैं खुद को थोड़ा अंदर लॉक किया था, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं बस अंदर आई और लाइट्स ऑफ हो गई, सारा अंधेरा हो गया था और लॉक हो गया था, और मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी अंदर, मैं अकेली थी, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, शुक्र है तुमने टाइम पे दरवाज़ा खोल दिया, वरना आज तुम मैं ऊपर चली जाती। तो आलिया मतलब उसके मुँह पे हाथ रख के कहती पागल हो तुम, हर बात पे मरने की बात करती हो। तो मतलब गार्ड खड़ा होता है वहाँ पे ना, तो माया उसका हाथ उठाती है, कहती गार्ड खड़ा है। तो फिर माया कहती मैं ठीक हूँ, आप प्लीज़ यहाँ से जाएँ। तो आलिया कहती रुको कहीं नहीं जा रहे आप पहले ये बताओ ये अंदर लॉक कैसे, किसने लॉक किया इसे। तो वो कहते मैं कैसे बता सकता हूँ, मैंने लॉक नहीं किया। वो कहती तो किसने लॉक किया, कीज़ तो आपके पास होती है ना, तो आज आपके पास इस रूम की कीज़ क्यों नहीं थी। तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता, सारी कीज़ बाहर होती हैं, मैं रख देता हूँ। वो कहती क्या मतलब रख देते हो, रखने की दी हुई होती है आपको वो कीज़, मैम वो कीज़ आपको इसलिए देती हैं कि आप वो कीज़ अपने पास रखें और हर एक रूम आप अपने हाथ से लॉक करें। तो आपने ये रूम लॉक नहीं किया तो और किसने किया। तो मतलब ऐसे गार्ड पे चीख रहे होते हैं, तो माया कहती है तुम क्या कर रही हो, इन पे क्यों चीख रहे हो, इनकी क्या गलती है। गार्ड अंकल आप प्लीज़ जाएँ, ये इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही आपसे करिए ना, आप प्लीज़ जाएँ, सब ठीक है। तो वो कहती क्या ठीक है, तुमने अपनी हालत देखी है, इसे तुम ठीक कहती हो, अगर मैं 2 मिनट लेट हो जाती ना तो तुम्हारी हालत इससे भी ज़्यादा बुरी हो जाती है। मैं कहती क्या मेरी हालत बुरी हो जाती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आलिया कहती मुझे समझ नहीं आ रहा, पहले तुम्हारे साथ वो हादसा, अभी तुम्हारे साथ ये हादसा, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो मैं कहती यार स्टोर रूम में कोई आता जाता नहीं है, हो गया होगा जाम हो गया होगा दरवाज़ा। आलिया कहती ऐसे कैसे जाम हो सकता है, तुम्हें क्या मतलब कोई नहीं आता जाता, हम अक्सर इस रूम में आते हैं और रूम का डोर बिल्कुल ठीक था, तो आज कैसे लॉक हो सकता है ये। तो माया कहती यार पुराना रूम है, पुराना दरवाज़ा, ये हो गया होगा, इसमें इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग की क्या बात है यार, कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करी तुम। कहती मैं ओवर रिएक्ट करी हूँ, तुमने अपनी हालत देखी थी, तुम्हारी हालत देखे कोई भी ओवर रिएक्ट करता है यहाँ पे। तो माया कहती यार तुम मुझे लेके ना कुछ ज़्यादा ही ओवर हो जाती हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ ना, ठीक ठाक हूँ मैं और कुछ नहीं हुआ मुझे। तो आलिया उसे ज़ोर से हक कर लेती है, कहती अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। माया कहती यार तुम कितनी सेल्फिश होगी, तुम्हें आलिया अभी भी तुम्हें अपनी पड़ी हुई है ना। तो आलिया कहती और क्या, तुम्हारे बगैर मैं कैसे जीती यार, और तुम्हें ये इतनी सी बात लग रही है, पहले तुम्हारा वो सीढ़ियों से गिरना और अब तुम्हारा इस रूम में लॉक हो जाना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये किसी की सोची समझी साजिश है, और जो ये कुछ करना है ना मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, मेरे हाथ से नहीं बचेगा। तो माया कहती यार तुम ओवर रिएक्ट करी हो, पुराना रूम था, हो क्यों गए जाए, और जहाँ तक चिड़ियों से गिरने की बात है वो मेरी गलती थी, मेरा ध्यान नहीं था। वो कहती यार तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वहाँ पे पानी गिरा हुआ था, वो भी सर्फ वाला, तो स्लिप, यार किसी ने जानबूझ के वो पानी गिराया था ताकि तुम स्लिप हो जाओ और तुम्हें चोट लग जाए, समझ नहीं आ रही तुम्हें। तो माया कहती यार वो इत्तेफाक भी हो सकते हैं यार, काम करने वालों ने नहीं दिया होगा ध्यान रहा है क्योंकि वहाँ पे पानी। अली कहती ठीक है इत्तेफाक, इतने इत्तेफाक, पहले पानी गिरना, वहाँ से तुम्हारा गिरना, और फिर अब तुम्हारा रूम में लॉक हो जाना, ये सारे इत्तेफाक हैं क्या। तो मतलब माया कहती कि यार अच्छा ना जो हो गया, प्लीज़ घर चलो ना, और वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज़ घर चल के कुछ खाते हैं। अलिया कहती यार यहाँ पे मेरा दिमाग फट रहा है सोच सोच के कि ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, और तुम्हें खाने की पड़ी है यहाँ पे। तो मैं कहती यार तो तुम क्या चाहती हो, मैं भूखी मर जाऊँ, प्लीज़ यहाँ घर चलो, भूख लगी है, बहुत हो गया, कम हो रिएक्ट किया, वो छोटी छोटी बात को पकड़ के बैठ जाती हो तुम।
और मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना यार, मर रोड थोड़ा ना गई हूँ मैं। तो आलिया कहती तुम ज़्यादा बकवास ना करो मेरे सामने। तो माया कहती अच्छा ना यार प्लीज़ घर चलो। तो मतलब आलिया कहती ठीक है उठो तुम। तो आलिया मतलब इतना ज़्यादा घबरा जाती है ना, माया का जो से हाथ पकड़ लेती है और फिर चलती है। तो माया कहती मुझे इस टाइम फील हो रहा है कि मैं 2 साल की बच्ची हूँ और मेरी मम्मा ने कस के मेरा हाथ पकड़ा हुआ कि कहीं मैं भीड़ में गुम ना हो जाऊँ। तो आलिया कहती हाँ हाँ वेरी फनी, हो गया तुम्हारा, चलो अब यहाँ से। तो माया कहती हाँ चलते हैं। तो फिर मतलब आलिया से कस के उसका हाथ पकड़ा हुआ था और मतलब उसे ले जाती है बाहर पार्किंग की तरफ। तो माया वहाँ पे खड़ी हो जाती है, कहती है अच्छा ना यार अब पार्किंग से अपनी स्कूटी तो निकालो। तो आलिया कहती नहीं तुम मेरे साथ चलो। तो मैं कहती यार वो सामने ही तो पार्किंग खड़ी है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, 2 मिनट का ही रास्ता है, तुम जाओ ना, मैं नहीं आ रही हूँ, थक गई हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है ना, मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, प्लीज़ मैं नहीं चल सकती। तो आलिया कहती ठीक है नहीं चल सकती ना, मैं उठा के जाऊँगी तुम्हें। तो मैं कहती यार इतनी सी जगह पे भी मेरा आना ज़रूरी है। आलिया कहती हाँ ज़रूरी है चलो मेरे साथ। तो मैं कहती मैं नहीं आ रही यार, जाओ तुम अकेली। तो आलिया कहती तुम ऐसे नहीं मानोगी ना। मैं कहती हाँ नहीं मानूंगी, फिर क्या करोगी तुम, मारोगी मुझे। तो आलिया कहती नहीं। तो मतलब आलिया फिर हमारे कैसे गोदी में उठा लेती है। मैं कहती क्या करूँ यार, कॉलेज है कुछ देख लेगा। आलिया कहती कोई नहीं है सब जा चुके होंगे यहाँ से। तो मैं कहती अगर सब जा चुके होंगे तो मुझे किससे खतरा है जो तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ी, उतारो कोई नहीं है यहाँ पे। आलिया कहती चुपचाप चुप, एक लफ्ज़ और नहीं निकाला तुमने। तो मतलब ऐसे कह के उसे मतलब स्कूटी के बिल्कुल पास जाके खड़ा कर देती है और फिर स्कूटी जो है स्टैंड से उतारती है और उसे बाहर निकालती है ना। तो माया हंसने लग जाती, कहती तुम ना बिल्कुल ऐसे रिएक्ट कर रही हो ना, मतलब कोई भी इस तरह से रिएक्ट नहीं करता यार, कुछ ज़्यादा ही तुम मुझे लेके पॉसेसिव हो रही हो। इतनी भी मोहब्बत डेंजरस होती है ना, सेहत के लिए हानिकारक है ज़्यादा मोहब्बत भी, तो मैं कह रही हूँ इतनी मोहब्बत ना करो मुझे। तो आलिया कहती ओ हेलो बहुत हो गया तुम्हारी ये डायलॉग बाजी, चलो बैठो पीछे। तो मतलब माया को स्कूटी पे बिठा लेती है और बूम करके स्कूटी वहाँ से ले जाती है। तो ये माया जो है वो मतलब रास्ते में मतलब उसका बड़ा दिल कर होता है आलिया से बात करने का। और फिर सोचती है कि यार गुस्से में आके गुस्से में मुझे उतार ही ना दे। तो फिर कहती है नहीं यार बात तो करनी होगी ना। फिर माया मतलब पीछे से नौ से ऐसे हक करके बैठी होती है और उसके शोल्डर पे ऐसे सर रखती है और कहती है आलिया मैं ना तुमसे कुछ कहना चाह रही थी ना। तो आलिया कहती हाँ बोलो। तो मैं कहती वो ना मैं सोच रही थी कि मैं ना मॉडलिंग करूँ, मुझे ना मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। तो और यहाँ पे वो ब्रूम करके बाइक रोक देती है। तो माया कहती क्या यार तुमने स्कूटी क्यों रोकी। तो आलिया कहती तुमने अभी क्या किया दोबारा कहना। तो माया कहती मैं कुछ नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो आलिया कहती तुमने कुछ कहा है दोबारा कहो मुझे, मैंने सही से सुना नहीं। तो माया कहती जब नहीं सुना तो रहने दो ना, चलते हैं मुझे बहुत भूख लगी है वैसे भी। तो आलिया कहती बताओ तुमने क्या कहा है। तो माया कहती मैं वो कह रही थी कि मैं मॉडलिंग करूँ, बाहर तुम ना करूँगी यार, कॉलेज में ही करूँ ना, कॉलेज में मॉडलिंग का भी है ना, पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस फील्ड में भी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं करूँ और वैसे भी मुझे मॉडलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं सोच रही थी कि मैं कर लूँ। तो वहाँ बस इतने बोल रही होती है कि क्या हो तुमने और तुम, तो मतलब ऐसे करती है ना। तो माया सोचती है कि इसे गुस्सा आ गया। तो मैं कहती सॉरी अच्छा प्लीज़ मैं नहीं करूँगी, तुम गुस्सा ना करो। तो आलिया से हक कर लेती, कहती पागल हो मैं तुम्हें क्यों रोकूँगी यार, तुम्हें मॉडलिंग करनी है तो करो ना यार, मुझे मुझे तो उल्टा खुशी हो रही है यार। चलो तुमने बताया तो सही कि तुम्हें मॉडलिंग में इंटरेस्ट है, वरना मुझे तो लगा था तुम अपने सीक्रेट्स में साथ शेयर कभी नहीं करोगी। तो माया कहती शुक्र है तुम खुश हो, मुझे लगा था तुम ओवर रिएक्ट करोगी। आलिया कहती मैं क्यों ओवर रिएक्ट करूँगी यार, मुझे तो उल्टा खुशी हो रही है। तो माया कहती ऑफकोर्स इसी बात पे तुम कहोगी सीढ़ियों से तो तुम स्लीपर पहन के भी नहीं उतर सकती और हील्स पहन के तुम मॉडलिंग करोगी। तो कहता तुम इसलिए गुस्सा करोगी, मुझे मना कर दोगी। तो आलिया कहती नहीं यार अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो तुम करो, बट बी केयरफुल, तुम्हें चोट नहीं लगनी चाहिए, जो मर्जी करना करो, पर तुम्हें ज़रा सा भी चोट लगी ना तो तुम्हारा सब कुछ बंद। तो माया कहती उफ यार तुम्हारी मोहब्बत भी ना बहुत डेंजरस है मेरे लिए। तो आलिया कहती हाँ अब तो हो गई ना, तो क्या कर सकते हैं, बट तुम्हें अपना पूरा ख्याल रखना है। तो माया कहती पक्का 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 मैं अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करूँगी, बट मॉडलिंग तो मैं करूँगी। तो आलिया कहती अच्छा ठीक है चलो बैठो स्कूटी पे। तो ये लोग जो मतलब वापस स्कूटी पे बैठ जाते हैं और आलिया जाए बूम 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 करके स्कूटी भगा रखती है। तो मतलब फिर एक जगह पे जाके रोक लेती है। तो माया परेशान हो जाती है, कहती अभी से क्या हो गया। तो माया कहती अब क्यों रोकी। आलिया कहती सामने देखो ना। तो माया कहती हाँ तो क्या यहाँ क्यों रोकी। तो आलिया कहती उफ यार रेस्टोरेंट है यार, इसमें भूख लगी थी ना तो खाना खाते हैं। तो आलिया कहती यार घर जाके खाएंगे ना। वो कहती घर जाएंगे तो हमें अलग अलग खाना पड़ेगा ना। तो
अब तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है कि तुम मॉडलिंग में पार्टिसिपेट करी हो, तो सेलिब्रेट तो बनता है ना, और सेलिब्रेट करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, फ़ौरन से भाग के स्कूटी से उतरती है और दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। तो आलिया कहती आज जो भी ऑर्डर करना है ना जल्दी से करो, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। तो माया कहती यार एक बात बताऊँ। आलिया कहती क्या। माया कहती यहाँ से नहीं खाते ना, बहुत महंगे है, कहीं और से खाते हैं। तो आलिया हंसती है, कहती यार तुम कब से पैसों की चिंता करने लगी, तुम्हें कब से फिक्र होगी, जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम तो खुला पैसा उड़ाती हो। कहती हाँ ना बट अभी नहीं है मेरे पास। तो आलिया कहती यार मेरे होते हुए तुम्हें क्या टेंशन, जब मैं हूँ तो मैं पे करूँगी ना यार। तो माया कहती तुम इतना सारा कैसे अकेले पे करोगी, मुझे नहीं अच्छा लगेगा, चलो कहीं और जगह से खाएंगे। तो आलिया कहती हम कहीं नहीं जा रहे और ये ट्रीट मैं दे रही हूँ ना, तो क्या मसला है तुम्हें, बैठो यहाँ पे चुपचाप। तो माया कहती ठीक है। फिर आलिया जो है खाना ऑर्डर करती है और माया कहती तुम भी करो। बट माया जो होती है वो बड़ा डर डर के ऑर्डर कर रही होती है। तो खैर आलिया को तो पता ही होता है कि माया की कौन कौन सी फेवरेट डिशेज़ हैं, तो उसकी सारी फेवरेट डिशेज़ ऑर्डर कर देती है। तो जब खाना आता है तो माया हैरान हो जाती है कि ये सब इतना सारा क्यों मंगवाया तुमने, मैंने तो ये मंगवाया नहीं था, मैंने तो सिर्फ सूप मंगवाया था। तो आलिया कहती मुझे पता है कि तुम्हें सूप नहीं पसंद, तुमने सूप इसलिए मंगवाया क्योंकि यहाँ पे जो है सूप के प्राइस कम थे। और मैंने तुम्हें कहा था ना तुम्हें कोई कंजूसी नहीं करनी, तो क्यों की तुमने, अब इसलिए मैंने इतना सारा मंगवाया, सारा तुमने ख़त्म करना है। तो मैं कहती यार हद है, मैं तुम्हारे पैसे यहाँ पे बचाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम है कि दोनों हाथों से लुटा रही हो पैसे, ज़्यादा है कि तुम्हारे पास, तो थोड़ी सी सेविंग कर लो। तो वो आलिया एकदम से हैरान हो जाती है, कहती सेविंग्स की बात तुम कर रही हो सीरियसली, और तुम कब से इतनी कंजूस होगी। तो मैं कहती जब हालात आते हैं तो बंदे को कंजूस होना ही पड़ता है। तो आलिया एकदम से हैरान, कहती क्या कोई पैसों की तंगी है तो बताओ मुझे, ये कैसे हो गया, तुम्हारे पास तो बहुत पैसे थे ना, तो क्या मुझसे कोई तंगी है। वो कहती है यार तंगी नहीं है, मैं वैसे ही कह रही हूँ अब हम बड़े हो रहे हैं ना, तो हमें अपना फ्यूचर भी तो सिक्योर करना चाहिए, तो इसलिए कह रही हूँ थोड़ी सेविंग्स हमें करनी चाहिए, अब कल को पता हमारे क्या हालात होंगे। तो आलिया कहती यार तुम्हारे मुंह से सेविंग्स की बातें ज़रा से उठ नहीं करती, तो प्लीज़ ना किया करो। तो मुझे तुम्हें जानती हूँ, मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ़ हूँ, मुझे पता है तुम्हें सेविंग्स ज़रा तुम नहीं करती, खुला पैसा उड़ाती हो, तो मुझे सिर्फ रोकती तुम पैसा उड़ाने से, खुद तो बड़े ऐश करते, तुम बड़े पैसे उड़ाते, तो मुझे क्यों रोकती हो। चलो आज पूरी पार्टी करेंगे ना। तो मतलब ये लोग जो है मज़े से खाना खाते हैं और फिर घर जाते हैं, तो उन्हें घर जाते मतलब शाम के 5-6 बज जाते हैं। तो माया कहती ओ शिट इतना लेट हो गया यार, चलो मेरे तो पापा घर नहीं है, उन्हें नहीं पता चलेगा कि मैं लेट आई हूँ, बट तुम्हारे पेरेंट्स तो घर है ना, तुम्हारी तो आज बड़ी क्लास लगेगी। तो आलिया कहती नहीं लगेगी। तो माया कहती वो कैसे। वो कहती यार मैम है ना, उन्होंने आज मेरा काम बड़ा आसान कर दिया। वो कहती वो कैसे। तो आलिया फिर से पूरा डिटेल में बताती है ना कि मैम ने मेरी शिकायत के लिए कॉल करा था, बट जब मैंने उन्हें मक्खन शक्खन लगा दिए तो उन्होंने फिर कहा कि इसलिए उन्होंने कॉल करा ये बताने के लिए कि मैं अब तो 3 दिन लेट आऊँगी ना कॉलेज से, तो हमारे लिए तो अच्छा हो गया ना, अब मैम की वजह से हम सुकून से 2-3 दिन डेट मार सकते हैं। तो माया हंसी कहती यार तुमने तो मैम को भी बेवकूफ़ बना दिया यार, तुम क्या चीज़ हो। आलिया कहती देखा तुम्हें पता नहीं था तुम्हारे जान में कितना टैलेंट है, देख लिया ना मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। तो माया हंसी कहती हाँ टैलेंट तो तुम्हें कूट कूट के भरा हुआ है। मतलब ये दोनों आपस में हंसी मजाक करने लग जाते। तो माया कहती अच्छा यार बहुत टाइम हो गया, मुझे अभी जाके बाबा के लिए कुकिंग भी करनी है, तो थोड़ी देर तक मिलेंगे, बाय बाय। आलिया कहती ऐसे कैसे, रुखा सुखा बाय बाय, किसी ने दोगी मुझे। तो माया कहती यार अभी तो दी ना। आलिया कहती कैसे। मैं कहती ऐसे क्या ना। कहती यार इतनी रुखी सुखी किस, वो भी इतनी दूर से। तो मैं कहती यार शर्म कर लो, हम बाहर सड़क पे खड़े हैं, घर में नहीं खड़े, इतनी काफ़ी है, चलो शाबाश घर जाओ। तो आलिया फिर अपने घर चल जाती है और मैं अपने घर चली जाती हूँ। और आलिया जो है मतलब बैठ जाती है और माया के बारे में सोचने लग जाती है आँखें बंद करके। तो उसी तरह माया भी आलिया के बारे में सोच रही होती है। आलिया से माया के बारे में सोच रही होती है, बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि फाइनली हम दोनों के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो ही गया। वो सोच रहे होते कि यार माया कितनी ज़्यादा क्यूट है और मुझे वो इतनी ज़्यादा पसंद क्यों है, ऐसे सोच रहे होते हैं। तो सोचते सोचते उसके बारे में हंसते हंसते उसके दिमाग में फिर वही बात आ जाती है और कहती है यार पता नहीं क्यों मेरा दिल इस बात पे राज़ी नहीं हो रहा कि सारा एक कोइंसिडेंस था यार, कैसे इतना सारा इत्तेफाक, एक दिन में 2 इत्तेफाक कैसे हो सकते हैं, पहले उस सीढ़ियों पे पानी गिरना और फिर हमारे का स्टोर रूम में लोग होना, बात जम क्यों नहीं रही। तो वो ऐसे सोच के मतलब परेशान हो जाती है।
سو گائز اس سے آگے اسٹوری میں کیا ہوگا وہ جانے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کا نیکسٹ پارٹ. سو تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے, ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. بٹ جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو آپ بہت بری بات ہے. ویڈیو کو سنتے ہو بھاگ جاتے ہو, بیڈ گرلس یا بیڈ بائٹس مت بنو. جلدی سے اس ویڈیو کو کر لیں لائک, چینل کو کر لیں سبسکرائب, ساتھ ساتھ کر لیں بیل آئیکن کو پریس. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. ٹاٹا بائے بائے.